श्री वेतरागाय नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सव्यसाहुणं। चत्तारि मंगलम अरिहंत मंगलम सिद्धा मंगलम शाहो मंगलम केवलीपणतो धम्मो मंगलम। हाँ, शांति धारा परम पूजनीय आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज सर्वसंग से स्वास्थ्य लावर्तम परम पूजनीय आचार्य भगवंत श्री गे सागर जी महामुनिराज सर्वसंग से स्वास्थ्य लावर्तम परम बंदनीय आरिका श्री 105 आश्रमती माता जी सर्वसंग से स्वास्थ्य लावर्तम शांति धारा पुण्यार्जक परिवार से श्री उदय चंद्र जी पुष्पा जी स्वास्थ्य लावर्तम राजेंद्र सुषमा वाकचंद्र जी बंगाली मल रूपेश छुट्टन मुन्ना अरविंद सुभाष पप्पू वल्ली टिम्पल संजीव कल्पना राजीव अंशु विकास रानू सचिन जूली अनिकेत प्रथम अनंत दिव्यांशी रिया रिद्धिमा आनवी मिष्टी समस्त खेरिया परिवार से उपस्थित सर्वजनानां सकल दिगंबर जैन समाज ईदगाह सर्वदेशस्य सर्वराष्ट्रस्य सर्वसमाजस्य पुष्टिरस्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महाविजक्षय संपन्न श्री वैष्णवजनेन्द्र देव मम हृदय अत्र तिष्ठ ठठ स्थापनम्। रोम रोम से निकले भगवन नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा। बोली भक्तंबर महामंडल विधान की। भगवन द्वारे जो ना 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 ओ गुरु माँ तारे शिष्य बनो में, तारे शिष्य बनो में, तारे बल तेरे साथ रहूं में। क्षुधा रुग्णाशनय नैवेद्यं निर्वपामीति। मेरे गुरुदेवा दोनों हाथ ऊपर उठा करके मेरे गुरुदेवा जाने का दिया जला दो गुरु तुम आज मेरे अंतर मन में। ऐसा करो जतन जब से छुए चरण के मेरे भाग जग गए। हे सची, तुम कहाँ हो? तीर्थंकर बालक को लेकर देखो आई इंद्राणी, हाथ जोड़कर मांग रहे फिर भी न देवे इंद्राणी। इंद्र हजार नेत्र बनाकर प्रभु दर्शन को करते। केवल ज्ञान प्राप्त है श्री विश्व राम जिनेन्द्र आर्यघम निर्वामिति। ओम ह्रीं महिमा युक्त प्राबीजाक्षर संयुक्त श्री विश्वनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र विवर्ग्यम निपामते। ओम ह्रीं वरम महिमा युक्त नाबीजाक्षर संयुक्त श्री विश्व जिनेन्द्राय नमार्ग्यम निपामते। ओम ह्रीं महिमा युक्त नंबीजाक्षर संयुक्त श्री विश्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निपामते। नाथ तीर्थंकराय नमः। प्रथम पूजनार्थम संपन्नाय अर्घ्यम निर्वपामिति। ओम ह्रीं नानाद कुसुमोत्कलनाय क्लीं महाविजक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री विश्वजनाय नमार्ग्यम निर्पामते। ओम ह्रीं सकल कार सिद्धि कराय क्लीं महाविजक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री विश्वजनेन्द्र विवर्ग्यम निर्पामते। यथीतार्थ प्रतिपदन शक्ति सहिताय क्लीं महाविजक्षर सहिताय श्री विश्वजनेन्द्र विवर्ग्यम निर्पामते। सहिताय हृदय स्थिताय श्री विश्वजनाय अर्घ्यम निर्पामते। ओम ह्रीं सहस्रनामाधीश्वराय क्लीं महाविजक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री विश्वजनेन्द्र विवर्ग्यम निर्पामते। भक्तामर प्रणति मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलिते पापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिने पादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। आचार्य मानतुंग स्वामी जी के द्वारा भक्त अमर जी स्तोत्र में 48 काव्यों के द्वारा एक एक काव्य में भक्ति सरोवर गागर में सागर भर के रखा है। एक काव्य में 4 लाइन है। 4 लाइनों में एक लाइन में 14 अक्षर हैं। आचार्य भगवान कहते हैं इनको अक्षर नहीं बोलना,
ये एक एक अक्षर बीजाक्षर मंत्र है। जैसे एक छोटा सा वट बीज अगर किसी भूमि पे गिर जाए तो जैसे वो वट बीज की उपमा देता है और कितने लोगों को छाया देता है, ऐसे ही ये बीजाक्षर मंत्र हमारे जीवन में पुण्य का स्रोत भरता है। और एक लाइन में 14 अक्षर तो 4 लाइनों में 56 अक्षर 56 बीजाक्षर मंत्र हो जाया करते हैं। ये 56 बीजाक्षर मंत्र के माध्यम से हम जब भगवान की भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, गुणगान करते हैं, तो ना जाने हमारे कितने कर्मों का क्षय हो जाया करता है। आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने जो भक्तांबर स्तोत्र के अंदर भक्ति सरोवर गागर में जो सागर भरा हुआ है, वो एक अद्भुत नजारा है। एक एक काव्य के ऊपर आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, एक एक काव्य के ऊपर रिसर्च चल रहा है, पीएचडी चल रही है, देशों में भी विदेशों में भी कई जगह पीएचडी चल रही है। जिस ट्रीटमेंट को डॉक्टर मना कर दिया करते हैं, वह ट्रीटमेंट भक्तंबर जी की श्रद्धा से, भक्तंबर जी स्तोत्र की आस्था से ठीक हो जाया करता है। मात्र हमारे अंदर श्रद्धा अटूट होना चाहिए। जैसे आचार्य मानतुंग स्वामी जी अपने ध्यान में लीन है और ध्यान में लीन होने के साथ साथ प्रभु श्री आदिनाथ भगवान की गुणगान में लीन है, उनका गुणगान कर रहे हैं। उन्हें यह ध्यान नहीं है कि 48 तालों के अंदर हूँ, उन्हें यह स्मरण में नहीं है कि मैं कहाँ हूँ। वे तो अपने ध्यान में लीन है, अपनी भक्ति में लीन है, अपने भक्ति सरोवर में डूबे हुए हैं। और जैसे ही आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हैं और कहते हैं, हे भगवान, भक्तांबर, भक्त अंबर माने अमर से निकलेगा, भक्त देव, भक्ति करने वाले, प्रणत माने विशेष रूप से झुके हुए, भक्ति करने वाले विशेष रूप से झुके हुए भगवान के चरणों में, प्रभाणाम माने कांति के, पाप माने पाप रूपी, वितानम माने विस्तार को, युगादो माने युग के प्रारंभ में, पतताम माने गिरे हुए, आलंबनम माने सहारा देने वाले, पाद युगम माने चरण युगल को प्रणम्य माने नमस्कार करके स्तुति करूंगा। अमर भक्तांबर, अमर माने देव, देवताओं के मौली मणि, जो उनके मुकुटों में रत्न लगे हुए हैं। मौली मणि माने मुकुट, रत्न के, रत्नों मुकुट रूपी, रत्न रूपी जो मुकुट है, जो मुकुट उनके मुकुटों में जो रत्न लगे हुए हैं। उद्योतकम, वह मुकुटों में जो मणियां लगी हैं वह कैसी हैं? प्रकाश को देने वाली है, प्रकाश को करने वाले। तमो माने अंधकार के, दलित माने नष्ट करने वाले, भवजले संसार समुद्र में, जनाना माने प्राणियों को, जिन माने जिनेंद्र देव के, सम्यक माने अच्छी तरह से। कह रहे हैं, हे भगवान, जब भक्ति में नम्रीभूत देवगण जब भक्ति में डूब करके आपके चरणों में नम्रीभूत होते हैं, तो उनके जो मुकुटों में मणियां लगी होती हैं, आपके चरणों की किरणें उन मुकुटों पर पड़ती हैं, तो वह मणियां और शोभायमान हो जाती हैं और दीप्तियमान हो जाती है ऐसे। और वह आपके चरण कमल कैसे हैं? पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले।
अंधकार को नष्ट करने वाले, तथा और कैसे हैं भगवान आपके चरण कमल? भव सागर में डूबते हुए प्राणियों को सहारा देने वाले, अवलंबन देने वाले। हे श्री आदिनाथ भगवान के चरणों में, आपके चरणों में मैं भली भांति भाव सहित नमस्कार स्तुति कर रहा हूँ। हे भगवान, आपके चरणों में मैं समीचीन रूप से बारंबार नमस्कार कर रहा हूँ। ऐसी भक्ति में जब डूब जाते हैं, जब हम भगवान की भक्ति करें, ये भक्तंबर जी स्तोत्र और नमोकार मंत्र दो चीज ये ऐसी हैं कि आप कैसी भी परिस्थिति में हो, ये आपके लिए सुरक्षा कवच है। ये गागर में सागर के समान है, और इन दो का आधार लेकर के आप कभी भी कैसी भी स्थिति में हो, कैसी भी परिस्थिति में हो, भगवान की भक्ति करने वाला मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। केवल एक काव्य में जब जब डूबोगे तो आपको रियलाइज होना चाहिए वो सारी चीजें। जैसे ही पढ़ो भक्तांबर प्रणत मौली मणि प्रमाणा, यानी कि भक्त देव, जब उन भक्तों को देखने का प्रयास करो, हे भगवान, वो देव भक्त देवगण जब आपके चरणों में झुकते हैं, वह उन देवों को झुकते हुए का एहसास कीजिए। और जो भगवान के चरणों में झुक रहे हैं और भगवान के चरणों के अंगूठों के नाखूनों में से जो किरणें निकल रही हैं, वो किरणें उन देवों के मुकुटों में जो मणियां लगी हुई हैं, वो मणियों को और उत्तेजित कर रही हैं और दीप्तिमान कर रही है। ऐसा एहसास करने का प्रयास करो। ऐसी भक्ति में डूब जाओ, ऐसी भक्ति में डूब जाओ और देखो, हे भगवान, आपके चरण कमल पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले हैं। और कैसे हैं आपके चरण कमल? संसार रूपी समुद्र में डूबते हुए प्राणियों को सहारा देने वाले हैं। ऐसे श्री आदिनाथ भगवान के चरण कमलों में मैं समीचीन रूप से बारंबार नमस्कार कर रहा हूँ, बारंबार नमस्कार कर रहा हूँ, बारंबार नमस्कार। भक्तंबर स्तोत्र एक ऐसा स्तोत्र है, जैसे क्षेत्रों में क्षेत्र अनेक हुआ करते हैं, लेकिन समय शिखर जी की महिमा निराली है। ऐसे ही स्तोत्रों में अनेक स्तोत्र हैं, लेकिन श्री भक्तंबर जी स्तोत्र की महिमा निराली है। इस भक्तंबर जी स्तोत्र पर अनेकों टीकाएं लिखी गई हैं, आचार्यों के द्वारा, मुनियों के द्वारा, आरिकाओं के द्वारा, विधानाचार्यों के द्वारा अनेकों टीकाएं लिखी हैं। सबने अपने अपने भावों के द्वारा प्रस्तुत किया है। एक बार विचार किया जाए कि आचार्य मानद तुंग स्वामी जी, जिन्होंने अपनी लघुता प्रकट की है, जिनके अंदर समय सार, जिनके रोम रोम में समय सार समाया हुआ है, जिनके रोम रोम में प्रवचन सार समाया हुआ है, जिनके रोम रोम में नियम सार समाया हुआ है, जिनके रोम रोम में अष्टपाहुड़ समाया हुआ है, ऐसे आचार्य भगवान अपने आप को कितना लघु प्रकट कर रहे हैं। और
हमको जरा सा ज्ञान क्या हो जाता है, हम अहंकार में चूर हो जाते हैं। अगर नम्रता सीखनी हो तो आचार्य मानतंग स्वामी जी से सीखिए। जो जितना नम्र होगा, जो जितना झुकेगा, वो उतना ही ऊपर उठेगा। हम कभी किसी की कॉपी ना करें, कभी किसी से कंपटीशन ना करें, कभी किसी के प्रति बदले की भावना ना रखें। हम अपने कर्तव्य का पालन करें तो हम ना जाने क्या से क्या पा सकते हैं, लेकिन हमारी दृष्टि स्व की ओर कम और पर की ओर ज़्यादा रहती है। जब जब हम पर को देखा करते हैं तब तब हम दुखी हुआ करते हैं, और जब जब हम स्वयं को देखा करते हैं तब तब हम सुखी हुआ करते हैं। आचार्य मानतुंग स्वामी जी अपने ध्यान में लीन थे। उन्हें नहीं लगा कि मैं 48 तालों में कैद हूँ, तो वे ताले भी टूट गए, वे ताले भी खुल गए। आचार्य भगवान कहते हैं वह तो 48 ताले थे, अगर 48,000 ताले भी होते तो उनको भी टूटना पड़ता। इतनी शक्ति भक्तंबर स्तोत्र के अंदर दी गई। एक एक काव्य में ध्यान करना, जो 48 टेबलेटों का मेडिटेशन कर लेता है उसको मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक एक टेबलेट 56 mg की है। कैसे? जैसे कि अभी बताया, एक काव्य में 4 लाइन, एक लाइन में 14 अक्षर, 4 लाइनों में 56 अक्षर। ये 56 mg की टेबलेट एक बार अगर आपको सूट हो जाएगी तो आपके जीवन में कभी दुख नहीं आएंगे। भगवान की भक्ति से क्या प्राप्त नहीं होता है? आप एक बार भक्तंबर जी के प्रति श्रद्धा आस्था ला करके देखो, आप जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं।